नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी दुआ के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हमसे जुड़े रहिए, गुनगुनाते रहिए। जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं लेकर अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, सतर्क हो जाइए, सुधर जाइए और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दीजिए। तो दुनियादारी क्राइम में कुछ नहीं रखा है। थोड़ा सा अपने शरीर को चलाइए, हाथ पाँव चलाइए और ज़्यादातर हो सके तो घर में बना खाना खाइए। घर की खिचड़ी और लौकी गिलकी की सब्जी भले ही तुम्हें काटती हो, लेकिन वो बाज़ार के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज हम इस बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में परेशानियों से ज़्यादा बीमारियां हैं। आज देखिए 40-45 की एज में बहुत सारे लोग आते आते हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। कारण खान पान की अशुद्धि, लीवर जैसी, किडनी जैसी, पथरी जैसी, पेशाब में पथरी और लीवर किडनी में पथरी, ये सारी समस्याएं, ये सब समस्याएं होती हैं खान पान की अशुद्धि से। यही एक ऐसा चौंकाने वाला केस सामने आया है। यहाँ एक नौकरानी को रखा था एक दंपत्ति ने। परिवार में भी बहू बेटे थे, सास ससुर थे और इनका खाना बनाती थी। और ये कोई एक दो दिन की मेड नहीं थी, ये सालों से इनके घर में काम कर रही थी। वहीं ये खाना बना रही थी तो इन दंपत्ति ने इस महिला के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो महिला है खाने में, आटे में अपना पेशाब मिलाती है और पेशाब से आटा गूंथती है और उससे खाना बनाकर हम सभी को खिलाती है, जिससे हम कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए हैं। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये लोग किसी ना किसी कारण से लीवर का दर्द, पेट दर्द, इन्फेक्शन, इनको कोई ना कोई बीमारी, पेट से जुड़ी समस्याएं होती रहती थी और ये डॉक्टर पे जाती, दवाई लेती। तो दवाई से जब कुछ असर नहीं हुआ तब इनको लगा कि हो सकता है हमारे खाने के साथ छेड़छाड़ हो रही हो। तो फिर इन्होंने किचन में अपना मोबाइल चालू करके रख दिया जिस टाइम नौकरानी खाना बनाने के लिए इनके घर में आती थी। फिर वो नौकरानी आई और 22 कहते हैं कि 14 अक्टूबर 2020 को सोमवार को वो बर्तन में पेशाब करी उसने और फिर उसका आटा गूंदा और रोटियां बनाई। ये घटना उस कैमरे में, उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। जब इस घर की ऑनर मालकिन ने वो वीडियो देखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब सन्न रह गए। सबके ऐसा लगा जैसे इन सब के तोते उड़ गए हों। तो ऐसी स्थिति बनी। ये वीडियो देखकर फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और फिर इसको गिरफ्तार करके पूछताछ हुई। तो ये सारा मामला क्या है, कहाँ का है, क्यों है, और अगर आप भी इस प्रकार मेड के द्वारा काम करवाते हैं घर में तो सावधान हो जाइए। आप जॉब करती हैं, सुबह आपको जल्दी जाना होता है, रात में लेट हो जाती हैं, ओवरनाइट करती हैं, घर पे काम करती हैं, खाना नहीं बना पाती हैं और आपने खाने वाली रखी है, तो आप ध्यान रखिए, उसके पास खड़े होकर खाना बनवाइए या फिर अपनी किचन में भी सीसीटीवी लगवा के रखिए, ताकि आप अपने नौकरों के ऊपर ध्यान रख सकें कि वो आपके खाने के साथ क्या छेड़खानी कर रहे हैं। तो चलिए रियलिटी समझते हैं। ये घटना है पूरी उत्तर प्रदेश की, गाज़ियाबाद ज़िले की। यहाँ एक क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में एक दंपत्ति का घर है। ये जो दंपत्ति हैं रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इन रियल एस्टेट कारोबारी के घर में एक 32 वर्षीय रीना नाम की लेडीज़ काम करती है, जो कि शांति नगर कॉलोनी की रहने वाली है। ये इनके घर में कोई नई नहीं आई थी, बल्कि 8 सालों से इनके घर में काम। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सोसाइटी एक परिवार का। यहाँ रियल एस्टेट कारोबार का एक घर है और यहाँ एक रीना नाम की 32 वर्षीय महिला खाना बनाने का काम करती है। ये महिला शांति नगर कॉलोनी में रहती है और ये एक दो साल या एक दो दिन से इनके यहाँ काम नहीं कर रही है, बल्कि ये महिला पिछले 8 सालों से इनके घर में काम कर रही थी।
और इन 8 सालों के दरमियान इन्होंने खाने के साथ क्या-क्या छेड़खानी की, क्या-क्या गंदा बना-बना के खिलाया, ये तो वही बताएगी जब पुलिस के डंडे उस पर पड़ेंगे। तो होता ये है कि ये रीना नाम की जो मेड है, यहाँ सुबह-शाम आके खाना बनाती है और ये सभी लोग खाते हैं। अब वो आती है किचन में खाना बना रही, लोग आते-जाते रहते हैं। किचन में कैमरा कौन लगाता है? घर के मेन दरवाजे पे कैमरा लगाते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। अब घर में कोई गलती हो रही है, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी तो हम भी घर में खाना बनाते हैं, तो कभी नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, नहीं डला, मीठा है, खट्टा है, तो 4 खाने वाले हैं, तो 4 तरह की बातें करते हैं। तो आपको खाना बनाने की सैलरी दी जा रही है, तो आप उनकी पसंद का खाना बनाइए, एक मेन्यू चार्ट ले लीजिए, उनसे पूछ के बनाइए, कितना कौन खाता है। इतने 1-2 साल में लोगों को पता चल जाता है, तो इनको भी पता हो जाना चाहिए। लेकिन इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। इनके जो मालिक हैं, उनको अच्छी नहीं लगती थी। मालिक नितिन हैं, नितिन का बेटा गौतम, उनकी पत्नी रूपम, ये लोग हैं और ये लोग इनके द्वारा बना हुआ खाना खाते। अब क्या होता था, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो चेकअप करवाते, ठीक हो जाते। फिर ऐसा आए दिन होना शुरू हो गया। कभी पेट दर्द हुआ, फिर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, गैस बनने लगी, सूजन होने लगी, यूरिन में प्रॉब्लम होने लगी। तब इन्होंने जाके चेकअप करवाया, ट्रीटमेंट लिया, तो 1-2 दिन ठीक होता और फिर वही समस्या। फिर इन्होंने आपस में बैठ के डिस्कस किया कि शायद हो ना हो हमारे खाने में कोई दिक्कत हो सकती है, हमें अपनी नौकरानी पर नज़र रखना चाहिए। वैसे तो इनने कहा कि वो पुरानी है, काफ़ी दिनों से हमारे घर में काम कर रही है, तो हमें उस पे शक नहीं करना चाहिए। फिर भी इनकी पत्नी जो रूपम है, उन्होंने कहा कि हमें एक बार उसकी जासूसी के तौर पर अपने मोबाइल से वीडियो कैमरा रखना चाहिए, मोबाइल की वीडियो ऑन करके रखना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ ऐसी-वैसी हरकत कर रही, खाने के साथ छेड़खानी कर रही है या कुछ मिला रही है, तो हमें उसकी जानकारी हो जाएगी। ऐसा करने में और जानकारी लेने में और अपनी सुरक्षा करने में क्या हर्जा है। ठीक है, घर के लोग मान जाते हैं, तो वो जैसे ही उनके शाम के टाइम उनका खाने का रीना का आने का समय होता है, तो कहीं छुपा के वो मोबाइल की वीडियो ऑन करके रख देती हैं कि इनकी कुछ हरकत होगी तो वो कैद हो जाएगी। तो हुआ ऐसा ही जैसा इनको अंदेशा था। 14 अक्टूबर 2024 को कुछ ऐसा हुआ कि वो मोबाइल की वीडियो देखने के बाद इनके तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। होता ये है कि ये पहले जिस भी थाली में या उस डोंगे कटोरे में आटा गूँथती थी, उसमें पहले पेशाब कर देती है और फिर उसमें आटा गूँथ के उसकी रोटी बना के इनको खिलाती। जब ये लोग देख लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं, एक छोटी-सी मक्खी आपने निगल ली है, आपकी क्या स्थिति है। 8 सालों से अब देखिए, उसने 1 बार मिलाया, 2 बार, 10 बार या फिर पिछले 2 महीने, 1 महीने, लेकिन लगता तो मन में यही है ना कि पिछले 8 सालों से जाने उसने हमें क्या-क्या बना-बनू के खिलाया है। तो वो लोग सावधान हो जाइए जिनके घरों में खाना दूसरे लोग बनाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप फ्री हैं घर में, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सारा आपके पास पैसा है, 10-12 नौकर आप रख सकती हैं, कोई बात नहीं। रखिए बाकी के काम के लिए। आप खाना नहीं बनाना चाहती, आपकी नेल पेंट ख़राब हो जाएगी, तो आप एक काम कीजिए, उसके पास किचन में तो बैठ सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं, चेक कर सकती हैं, अपनी निगरानी में तो खाना इतना तो आप कर ही सकती हैं। और जिन औरतों को खाना बनाने का शौक़ है, तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए, आप जॉब करती हैं, घर में काम करती हैं, तो सुबह-शाम 1 घंटे का समय ऐसा निकालिए, घर में स्वाद वाला खाना बने या बेस्वाद वाला, घर का खाना जीवन के लिए लाभदायक होता है, अमृत होता है, स्वस्थ होता है, तो घर में खाना बनाइए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेन्यू बना लीजिए आप सुबह-शाम का, शाम का एक रूटीन रख लीजिए, सुबह का अलग रख लीजिए। आपको सुबह-शाम में जब भी आपको 1 से 2 घंटे का टाइम जिस भी समय मिले, सुबह मिले या शाम को मिले, आप जॉबमेट हैं, होममेड में वर्क करती हैं, घर में काम करती, कमाने वाला कोई नहीं है, या फिर आप बहुत बड़ी घर की हैं, रानी हैं, आपके पास सब सुविधाएँ हैं, आप 10-12 नौकर रख सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके सामने आप रहिए और आप
सुबह शाम में से ऐसा समय निकालिए कि आप प्रॉपर अपनी बॉडी को रिलैक्स भी दे सकें, बच्चे इसको भी संभाल सकें, पति का भी ख्याल रख सकें और खाना भी बना सकें और जॉब भी कर सकें। तो ऐसा मैनेजमेंट कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपको ज़्यादातर ऑर्डर से खाना मंगाना पड़ता है या फिर आपको बाहर जाके खाना खाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। भले ही आप शाम को सिर्फ खिचड़ी खाइए, सुबह सब्जी रोटी खाइए, इससे आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और गंभीर बीमारियों से भी बचकर रह सकते हैं। और इन सब चीज़ों में मैं किसी की पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर ये जो मेड वाली वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है। मैंने अपनी वीडियो में ये वीडियो चलाई नहीं है क्योंकि मुझे इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन ये वायरल है। आप जाके दूसरी साइड पर भी ये देख सकते हैं कि ये मेड कैसे थाली में पेशाब करके उसमें आटा गूँथ के खाना बना के बता रही है। तो सतर्क करने के लिए एक ही वीडियो काफ़ी होती है। अब ये वीडियो वो महिला ने ऐसा क्यों किया, जब उससे पूछा गया, पुलिस ने उस के साथ सख्ती की, तो उसने बताया कि बेवजह मेरा जो मालिक है मुझे कड़ी खोटी सुनाता रहता था, रोकता टोकता रहता था। तो आप बताइए कि आपको जब कोई पैसे देता है, अपने मन मुताबिक काम नहीं उसका होता है, तो वो आपको 2 बातें सुनाता है। दूध देने वाली गाय जो होती है कभी कभी लात मार देती है। मतलब जो व्यक्ति पैसा देता है, आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, तो वो 2 बातें कहने का हक भी रखता है। पैसे आपके मन के हैं तो काम उनके मन का होना चाहिए, और अगर वो पैसों में आनाकानी कर रहे हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको कम दे रहे हैं, तो आप स्पष्ट बात कर लीजिए, दूसरी जगह कोई तलाश लीजिए काम करने के लिए। लेकिन ऐसे धोखा मत कीजिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है तभी तो आप काम कर रहे हैं। और आप ऐसे धोखाधड़ी करेंगे तो आप जिस वजह से काम कर रहे थे अपने बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए, आप अंदर हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, बदनाम हो जाएंगे, तो आपका करियर डूब जाएगा। और फिर आप जिनके लिए ये मेहनत मजदूरी कर रहे थे उनका क्या होगा, ये भी बातों का ध्यान रखिए। खुन्नस में आके आप गलती कर देते हो तो उनके लिए तो दूसरी मेड मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी बदनामी हो जाएगी तो क्या तुम्हें दूसरे घर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे दोनों पक्षों को थोड़ा-सा समझ रहना चाहिए, और थोड़ी-सी काम करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए इनका, और अपना खाना खुद बनाना चाहिए, ध्यान से रखना। और अगर आप बाहर खाते हैं, आप मजबूर हैं, बाहर रहते हैं, आप पुरुष हैं, आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हॉस्टल में रहते, बॉयज़ हॉस्टल में रहते, पढ़ते हैं, बाहर का खाना आपकी मजबूरी है, तो आप कोशिश कीजिए सलाद वगैरह, जूस वगैरह, और जो भी आपको ऐसा खाना रहता है जिसमें मिलावट की कम से कम मात्रा हो, जैसे बॉयल किया हुआ खाना होता है, आप ये चीज़ें रोज़ नहीं, कभी-कभी खा सकते हैं। हॉस्टल में भी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी-कभी क्या होता है कि बनाने वाले कभी कोई गलती कर देते हैं, तो इन चीज़ों पर भी बच्चे कभी-कभी छुप-छुप के देख लेते हैं कुछ। तो सभी जगह की मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन सावधानी अपने हाथ में है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जीवन जीने के लिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी व्यक्ति स्वास्थ्य पे ध्यान ना देकर कैरियर में लगा देता है, कैरियर सेटल होने में, पैसे कमाने में लगा देता है। जब वो पैसे कमा लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर को गंभीर बीमारियों ने घेर लिया है। तो वो जो पैसा सारी ज़िंदगी उसने कमाया वो 1-2 साल में दवाइयों में लगा देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा-सा कमाइए, थोड़ा-सा सेव कीजिए, थोड़ा शरीर पे ध्यान दीजिए और घर का बना खाना खाइए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।